भी कभी ट्रांसपोर्टरों को अगर किसी भी चीज़ का कहीं हमें लगता है कि हमारे साथ जाती हो रही है, और हमेशा आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की है हमारी, और हमने कभी भी जम्मू, जितनी भी हमारी जम्मू, चाहे वो हमारी जनता है, चाहे हमारे अफसर साहिबान हैं, हमने हमेशा अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए आप लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मैं आपका तहे दिल से मीडिया का धन्यवाद करता हूं। और सबसे पहले मैं अपनी पूरी जितनी भी हमारी ट्रांसपोर्ट है, इनकी तरफ से मैं खासकर जो हमारे 3 नौजवान जो हमारे आर्मी के अफसर साहिबान की, जो कल आपने देखा जो कश्मीर में एपिसोड हुआ, हम पूरी अपनी बिरादरी की तरफ से हम निंदा करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हमारे देश को एक नुकसान हुआ है। तो पहले हम सारी अपनी टीम जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए हम क्योंकि कई बहनों के भाई गए हैं, किसी माँ का बेटा गया है, किसी आप देखिए जो बच्चे हैं उनका बाप गया है, तो सबसे पहले हमें उस चीज़ का दुख है। तो उसके बाद मैं अपनी जो हमारी जो आज की प्रेस वार्ता है मैं शुरू करूंगा, क्योंकि आपने देखा पीछे काफ़ी सारी हमारी जो मांगे थी सरकार ने मानी। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं किया, लेकिन मैं आपके सामने जो चीज़ें लाने जा रहा हूं, क्योंकि ई रिक्शा जब आया था यहाँ जम्मू में तो उसके लिए एक कमेटी बनी थी। कमेटी में हमारे यहाँ ऑटो यूनियन के राम स्वरूप जी भी हैं। जुलाई को इनके जोन बनाए गए, 6 जोन बनाए गए, उसमें से 6 जोन जो बने, रूट्स जो बने हैं, वो बीच में बैठ के उसमें ई रिक्शा के प्रधान साहिबान भी थे, और हमारी जितनी टीम जो इन्होंने, जैसे मैं भी उसमें मेंबर था ऑल जे एंड के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान होने के नाते, तो जो रूट्स बने। लेकिन आज मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि सरकार ने जोन भी बनाए और रूट्स भी बने, लेकिन आज धड़ल्ले से आप देखिए, आप लोगों से कोई चीज छिपी नहीं है, धड़ल्ले से जहां उनका दिल करता है वहां वो जा रहे हैं। तो आज आके हमारा नुकसान हो रहा है। ब्लैक ऑटो और मिनी बसेस को सबसे ज्यादा नुकसान हमें हो रहा है। तो हमने पूरी बिरादरी ने, क्योंकि कल भी एक बहुत बड़ी हमारी मीटिंग अखनूर सेक्टर में थी, ई रिक्शा लाया था स्मार्ट सिटी के लिए, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर लिंक्स में इन्होंने चलना है। मगर आज आप यहां से बैठिए, अगर बोलेंगे आप उनको कि दुमाना जाना है तो लाइए जी 500 रुपया, अगर आपने बिश्नाह जाना है, तो वो कानून नाम की कोई चीज नहीं है। हमने सबने ये डिसीजन लिया है। हमारी ये 5 मांगे हैं। एक तो हमारा ई रिक्शा का जो रूट्स उनके बने, हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं हैं, उनके जो रूट्स बनाए गए हैं वो उन रूटों पे चलें जहां जहां ये तकरीबन 75 के करीब रूट्स हैं और जोन बने हैं। एक तो हम चाहते हैं कि ये सरकार इनको ये इम्प्लीमेंट करे, और 10 दिन का हम सरकार को टाइम देते हैं। हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि नुकसान हमारा मेटाडोरों का आप देखिए, स्टैंड पे लगा के चलिए चलिए अम्फला जी इस तरह की ये आवाजें लगा रहे हैं। दूसरी हमारी मांग है, हमारे परमिट्स, कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कोरोना के दौरान बंद रही, अभी 3-3 4-4 साल से वो खड़ी हैं, उन गाड़ियों के परमिट अर्न्यू नहीं हो रहे और बैकलॉग नहीं हो रहे। ये 2 हमारी उसमें, ये दूसरी मांग हमारी, वो बैकलॉग होने चाहिए जो गाड़ियां खड़ी हैं, और ये जो अर्न्यू नहीं 5 साल के परमिट, ये भी 2 हमारी इसमें ये मांगे हैं। तीसरा हमारा रिप्लेसमेंट होती थी पहले कि 10 साल की, जैसे वो मैं अगर मेरे पास 2005 मॉडल गाड़ी है, मेरे पास परमिट्स है, मैं उसको लगा सकता था। लेकिन सरकार ने एक नया कानून लाया, 10 साल की जो पुरानी गाड़ी है उससे ऊपर वो परमिट नहीं लगेगा। मुझे बताइए, 20 साल गाड़ी की लाइफ इन्होंने फिक्स करी हुई है। 20 साल अगर लाइफ है तो 20 साल उसका वो परमिट उतरना चढ़ना चाहिए। एक मांग हमारी, ये चौथी मांग हमारी ये है। और उसके बाद इन्होंने, आप देखिए, एक बहुत बड़ा यहाँ स्कैम हो रहा है। SRTC इन्होंने लाई। SRTC पहले SRTC गवर्नमेंट के अंडर चलती थी, गवर्नमेंट की गाड़ी होती थी, लेकिन आज रतन टाटा की आप देखिए, आप बसें आई हैं। क्या इन लोगों को यही ड्यूटी इन्होंने बनानी थी? हमारी जो जनता जो हमारी, आप देखिए गाड़ी के पीछे
3-3, 4-4 फैमिलियां पल रही हैं। इन्होंने गला घोट रखा हमारे चाहते थे क्योंकि हम आ सकता, तो हमने 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन के बाद हम चक्का जाम करेंगे। ये हमारी बिरादरी का फैसला है क्योंकि हमारी जो जेन्युइन मांगे हैं ये वो हमारे भाई हैं। हम ई रिक्शा के खिलाफ नहीं है, मगर ई रिक्शा चले, यहाँ इनके रूट्स हैं, हमारे भी रूट्स हैं, बस के रूट्स हैं। आप देखिए बनाल रूट्स का, उसका भी एक रूट्स है, आरएसपुरा का भी रूट्स है, शंभ का भी रूट्स है, बुनशरजोरी का, क्योंकि सब अपने अपने दायरे में चलते हैं। मेटाडोरों के भी इसी तरह हमारे 100 के करीब रूट्स हैं। तो मैं खासकर मीडिया द्वारा मैं क्योंकि हमारी काफी सारी बातें एलजी साहब ने हमारे वो मसले पिछले आपने देखा हल किए हैं, मगर ये जो हम 10 दिन का टाइम दे रहे हैं इसके साथ कोई समझौता नहीं होगा क्योंकि चक्का जाम में हमने सबने डिसीजन लिया है कि अगर हमने भूखे ही मरना है तो हम खुद अपनी गाड़ियां बंद कर देंगे क्योंकि आज हालात इतने बन चुके हैं कि हम फरियाद सुनाएं किसको। तो ये जो आज हमने सभी ने मिलकर डिसीजन लिया है, 10 दिन का टाइम सरकार के पास है। इमीडिएटली सरकार, अगर आपने जोन बनाए हैं तो नलायकी किसकी है इसमें मुझे ये बताइए। इम्प्लीमेंट किन लोगों ने करना है? क्या ये सरकार चाहती है कि हम आपस में लड़ें और आपस में एक दूसरे को आप देखिए, जब कहीं जितनी भी हमारी चाहे वो मेटाडोर्स के ड्राइवर हैं, चाहे वो ऑटो के ड्राइवर हैं, हमने उन लोगों को लगाम दे के रखा हुआ, आप लड़ोगे नहीं, झगड़ोगे नहीं, क्योंकि ये कानून, अगर इन्होंने, सरकार ने ये कानून बनाया है तो ये कानून सरकार ने ही इम्प्लीमेंट करना है। विजय जी, एक चक्का जाम आपने सरोड टोल को भी किया था, उसका अभी तक सोल्यूशन नहीं निकला। आपको क्या लग रहा है ये फिर चक्का जाम करके इसका सोल्यूशन निकलेगा जो आप मांग रहे हैं? देखिए, जो जब आपने देखा था वो, जब वो चक्का जाम हुआ था उस दिन, तो चलो बीच में वो एक बड़ी चेयर ने हमसे हमें आश्वासन दिया था और मुझे लगता है वो अगर मसला हल नहीं होगा, जैसा मैं कल भी युवा राजपूत सभा के वो बयानबाजी सुन रहा था, तो बदकिस्मती से वो बीच में जो हमारे वो जो नौजवान आर्मी के जो वहाँ वो मारे गए, उसकी वजह से वो हमने वो 1-2 दिन उसके लिए हमने रखा है। हम जनता के साथ हैं, मैं जैसा मैंने कई बार कहा है, हमारा किसी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। आज हमने ये मिलकर डिसीजन लिया है। अगर 10 दिन में अगर सरकार ये हमारे मसले हल नहीं करेगी, मुझे लगता है करेगी सरकार, क्योंकि एक एक करके हमारे मसले हल हुए हैं, लेकिन सरोड प्लाजा का जो टोल का जो मसला है वो हम उनके साथ हैं, चाहे वो चैम्बर हो, चाहे वो बार हो, चाहे वो हमारी युवा राजपूत सभा हो। सरोड टोल प्लाजा का जो मसला पेंडिंग है वो होके रहेगा। जैसा हमें पूरी बिरादरी का, देखिए हमारा है चक्का, लेकिन जब हमें कहा जाएगा कि चक्का जाम है, सबसे पहले चक्का हम करेंगे वो जाम। विजय जी, अभी आपने ई रिक्शा के बारे में बात की, लेकिन अगर ब्लैक ऑटो की जो आप बात कर रहे हैं, इस तरह की भी शिकायतें मिल रही हैं कि वो भी लोगों को लूट रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मीटर पर उन्हें चलने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी कहा था, ट्रैफिक पुलिस ने भी कहा था, लेकिन इसके बावजूद जो है वो शिकायतें इस तरह की आती हैं। सब लोग ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मनमाने रेट वसूल रहे हैं। इस पर आप उन लोगों को क्या निर्देश अपनी तरफ से देंगे? देखिए, मैं आपकी, हो सकता है आप जो बोल रहे हो सही हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो हमने कई बार मीडिया द्वारा भी कहा कि हमारी नॉलेज में वो चीज लाई जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एक ऑटो वाला, ब्लैक ऑटो वाला, जब कहीं उसकी पहले अगर वो मनमर्जी करता था, लेकिन अब वो नहीं है। मगर आज भी अगर आप क्योंकि आपसे कोई चीज छिपी नहीं है, अगर आज भी आप बस स्टैंड से बोलोगे वो 100 रुपया लेगा, 150 रुपया लेगा, 200 भी, लेकिन जो ई रिक्शा है उसमें ना तो डीजल है ना पेट्रोल है, उसने तो बैटरी पे चलना, वो उनसे भी ज्यादा पैसे मांग रहा है। लेकिन सरकार का कहाँ वहां, आप देखिए, ये सरकार ने ये चीजें देखनी चाहिए। आज अगर आप यहां से आप बाहर निकलो, आप बीसी रोड से आप बोलिए ई रिक्शा को, भाई हमने बन तालाब में जाना है, मुझे लगता है वो आपको ना नहीं करेगा, वो आपको ले जाएगा। तो आज आके गला हमारा कट रहा है, मेटाडोर इसमें पूरी फिस रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपने उन जो मेरी मेटाडोर्स जितनी भी है, चाहे जम्मू प्रॉमिस में 9000 के करीब मेटाडोर्स है, मैं सबको अभी आपके द्वारा ही बोलना चाहूंगा, आप तैयार रहिए। हम अपनी पेट पे शुरा नहीं चलने देंगे, क्योंकि ऑटो काला ब्लैक ऑटो है, हम सभी इकट्ठा होके अगर लड़ाई जंग हमें लड़नी पड़ेगी तो ये हम लड़ेंगे। मगर मैं सबसे पहले
लड़ाई हमारी 10 दिन के बाद शुरू होगी, लेकिन हम बीच में सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। विजय जी, जम्मू प्रोविंस में लगभग 6000 ई रिक्शा पर एक आंकड़ा है जो सामने आता है। इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग भी हैं जो कि पहले ब्लैक ऑटो चलाते थे, उन्होंने भी ई रिक्शा या फिर वो 3 व्हीलर जो बैटरी से चलने वाले हैं वो खरीदे हैं, तो वो लोग भी अब शिफ्ट कर रहे हैं ई व्हीकल पे, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ई रिक्शा और ई ऑटो, हमने सरकार को जब ये जो कमेटी बनी थी, हमने सरकार को कहा था ई ऑटो जो है 2 कैटेगरी से है, ई ऑटो और ई रिक्शा। मगर ई ऑटो जो है हमने सरकार को कहा था जो ब्लैक ऑटो है उसके रिप्लेसमेंट के बदले ई ऑटो लाया जाए। आज वो पुराना जमाना नहीं है, अगर समय बदल रहा है, लेकिन आप समय बदलने के लिए किसी फैमिली को टारगेट नहीं कर सकते। हजारों की तादाद में वो जो फैमिलियां हैं उनकी रोजी रोटी है, उन लोगों ने पैसा खर्च करा हुआ है। ई रिक्शा में तो आप देखिए इतने, आप 6000 आपने बोला, तो मैं माफी चाहूंगा उन लोगों ने जिन्होंने ऑटो बेचा हुआ है, उन्होंने ये पॉलिसी उनके पास नहीं थी। अब लोगों को ये पॉलिसी जब पता चल रही है, मुझे बताइए, अगर एक घर में 4 रोटियां हैं और 4 लोग खाने वाले हैं तो एक एक रोटी खाएगा, मगर जब 20 हो जाएंगे तो उनको टुकड़ा भी नहीं आएगा। वही हाल ई रिक्शा के साथ है, मगर जब ये इम्प्लीमेंट होगा मुझे नहीं लगता ये दिखेंगे। आप ये नहीं है, ई रिक्शा जिन्होंने डाला वो हमारे भाई हैं, मगर जितने चल रहे हैं उतने ही आप यहाँ जहां से इन्होंने खरीदे उतने ही वहां खराब पड़े हुए हैं। और ये इसकी इतनी कोई लाइफ नहीं है जो बाकी गाड़ियों की, जैसे मेटाडोर आप देखिए 20-20 साल से चल रही हैं। तो मैं खासकर मैं आपके द्वारा मैं सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमने 10 दिन का टाइम दिया है और आप लोगों ने सोचना है कि आप, क्योंकि ये बहुत तादाद में मेटाडोर जो है, जैसा मैंने कहा 9000 है जम्मू और सिटी कम रूरल, और उससे ज्यादा ऑटो है। तो ये इतनी फैमिलियां, यही आप देखिए जम्मू में भी यही हाल है और कश्मीर में भी यही हाल है। तो मैं यही चाहूंगा कि सरकार को, और खासकर जो पॉलिसी आपने जो फ्रेम करी हुई है, ये आप देखिए इसमें जोन भी बने हुए हैं और इसमें रूट्स भी हैं। हमने कब कहा कि आप ऑटो नहीं चलाइए? ये जो रूट्स बने हैं ये रूट्स तय करके बने हुए हैं, आप चलाइए इन रूटों में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा लास्ट सवाल है